हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये ऑफ कोर्स एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। एंड ये मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। सो लेट अस सी हियर Libras, what is coming for you guys. We have the rebel, we have existence, wow, the source, and we have past lives. I'm getting this energy of a conflict, but ठीक है, let's see. पहले सारे कार्ड्स आपके निकालते हैं. We have the Ten of Coins energy, we have Death, Page of Swords, Seven of Cups, and the Hanged Man. ओके Libras, आई फील लाइक इस टाइम पे आपका माइंड जो है, आपका एनर्जी जो है, मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड या कंफ्यूज्ड लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू. आई थिंक द मेन रीज़न जो है इसके पीछे इज़ लाइक आप किसी चीज़ का आप किसी चीज़ में, आप किसी सिचुएशन में एंड तक जाना चाहते हो, या आपको किसी मैटर में कुछ शक है, डाउट है किसी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, एंड आप बस उसका खुलासा करना चाहते हो. तो द एनर्जी फील्स लाइक कि ज़्यादा टाइम या ज़्यादातर मे सेकेंड हाफ में आप काइंड ऑफ थोड़ा सा सीक्रेटिव वे में बिहेव करेंगे, जहाँ पे मे बी आप ज़्यादा ओपन अप ना करें लोगों के सामने, या आप बहुत ज़्यादा विद्रॉन रहे लोगों से, आप बिल्कुल भी सोशल नहीं हो इस टाइम पे. ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने साथ स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी सराउंडिंग आई डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, आई डोंट ट्रस्ट दिस सिचुएशन, आई डोंट ट्रस्ट दिस एंड दैट. सो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका एनर्जी यही रहेगा कि मैं ही हूँ जो मेरा ख्याल रख सकता हूँ या रख सकती हूँ. इट इज़ नोबडी एल्स जो मुझे ये सुकून और शांति दे सकता है या दे सकती है. सो यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनीबडी और एनीथिंग. आई थिंक आप बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हो, सेल्फ रिलायंट होने वाले हो, विच इज़ अ गुड थिंग. डेफिनेटली सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट इस मैटर में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी दैट अननेसेसरी भी आप काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इस मैटर में क्रिएट मत कीजिए, दैट देर आर नेगेटिव एनर्जीज या बैड पीपल या दिस एंड दैट. क्योंकि आई फील लाइक ये एनर्जी इसलिए है ड्यू टू अ फियर, ड्यू टू दिस एनर्जी ऑफ एक कॉन्स्टेंट डर है दैट आपने जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया है, या आपने जो अचीव किया है, या आपका लाइफ जैसा चल रहा है वो आपसे छिन जाएगा. सो किसी ना किसी वजह से ये डर आपके अंदर है, या आप इस नेगेटिव एटीट्यूड रख के अपना लाइफ जी रहे हो इस 15 दिनों में. एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि ये एटीट्यूड में चेंजेस आना बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे करके आप एक लैक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, एक नेगेटिव आउटलुक क्रिएट कर रहे हो, एंड आप पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पे आपका ध्यान दे रहे हो कि आपसे क्या छिन सकता है, आपके साथ क्या बुरा हो सकता है, आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर सकते हो, कौन सा पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं. आपका माइंड इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर घूम रहा है, एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट यही वजह है कि आप पॉजिटिविटी को देख नहीं पा रहे हो, यही वजह है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या अच्छा हो रहा है या हो सकता है वो आपके नज़रों में आ ही नहीं रहा. ओके, नाउ आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट मे सेकेंड हाफ में कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आपके लाइफ में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आपका मेंटल हेल्थ, आपके सराउंडिंग के लोग, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, ये सब.
बिकॉज आई फील एक चेंज आएगा, बट ये चेंज आप नहीं ला रहे हो, ये यूनिवर्स काइंड ऑफ आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। ओके, एंड दिस इज़ अ चेंज जो आप, सबसे पहले ये चेंज आपके माइंड सेट में आएगा, आपके माइंड में। आप अभी तक जैसे सोच रहे हो, सोच रहे थे, या आप जिस नज़रिए से अपने लाइफ को, अपने आप को, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देख रहे थे, उसमें आप देखेंगे कि सडनली एक शिफ्ट आता है, आपका नज़रिया चेंज होता है, आपका आउटलुक, आपका फीलिंग किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, आपका फीलिंग, आपका इमोशन, आपका नज़रिया, ये चेंज होगा, वो आप खुद ही देख पाएंगे। एंड इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ये यूनिवर्सल एक लाइक चेंज है जो आपके अंदर यूनिवर्स डालना चाहते हैं, बिकॉज थिंग्स नीड टू मूव फॉरवर्ड। लाइक आप किसी ऐसे डायरेक्शन में हो जहाँ पे जाने के बाद आपको एक डेड एंड मिलेगा। एंड मैं ये करियर की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, योर इमोशनल सिचुएशंस, योर मेंटल हेल्थ। आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे आपको डेड एंड मिलने वाला है, एंड यूनिवर्स आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ उस जगह से उठा के किसी बेटर डायरेक्शन में डाल रहे हैं, ताकि यू कैन डू मोर, यू कैन बी हैप्पियर, यू कैन फील सेटिस्फाइड, यू कैन फील गुड। ओके, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में सारे ही लोग अच्छे हैं, बट मैं आपसे ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में सारे ही लोग बुरे भी नहीं हैं। सो बैलेंस मेंटेन करके चलना इम्पोर्टेंट है। सबको एक ही नज़रिए से देखना नहीं चाहिए, सबको एक ही तरह जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इतना भी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है ज़िंदगी। देर इज़ अ लॉट ऑफ कलर्स इन्वॉल्व्ड, सो ट्राई टू फोकस ऑन द रियलिटी, ट्राई टू फोकस ऑन वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ आप किसी को कॉन्टैक्ट कर रहे हो, या कोई पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, एंड ये पर्सन एक पास्ट एक्स लवर या ऐसा कुछ हो सकते हैं, या तो आप कांटेक्ट कर रहे हो या तो ये खुद कर रहे हैं। बिकॉज देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ अटैचमेंट, ये अटैचमेंट कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये पर्सन अगर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये पर्सन कभी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। मे बी एक टाइम पे इन्हें लगा कि ये मूव ऑन किए हैं, मे बी एक टाइम पे इन्हें लगा कि ये इमोशनली निकल चुके हैं आपसे, बिकॉज मूव ऑन मतलब सिर्फ रिलेशनशिप से निकलना और ये नहीं है। मूव ऑन इज़ लाइक इमोशनली डिटैचिंग फ्रॉम समवन। सो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन एक रिलेशनशिप में है या ये पर्सन किसी और के साथ है, इसका मतलब ये बस कि ये मूव ऑन कर चुके हैं। हाँ, ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा होता है, बट देर इज़ ऑल्सो केसेस वेयर लोग मूव ऑन बिना किए एक दूसरे रिलेशनशिप में जंप करते हैं, जस्ट ये सोचकर कि ऐसा करने से उन्हें बेटर फील होगा या सहारा मिलेगा या दे कैन मूव ऑन एंड ऑल दैट, बट ऐसा होता नहीं है कभी। बट दैट इज़ डिफरेंट। व्हाट आई सी फॉर दिस पर्सन स्पेसिफिकली इज़ ये पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं, एंड डजेंट मैटर ये कहाँ है, किसके साथ है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, इमोशनली ये अभी भी आपसे अटैच्ड है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये आपको कुछ कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। अगर ये पर्सन की एनर्जी नहीं है तो ये आपकी एनर्जी है। यू माइट फील नॉस्टैल्जिक अबाउट समबडी, यू माइट फील कि हाँ वो पर्सन मुझे बहुत याद आने लगे हैं, मे बी मुझे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट करना चाहिए, मे बी मुझे थोड़ा सा मैसेज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो आई सी ज़्यादातर लोगों के लिए लिब्राज एक कॉन्टैक्ट, एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है इस भरोसे कि मुझे अभी भी एक अटैचमेंट फील होता है मेरे स्पेसिफिक पर्सन से। नाउ देर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी ऑफ लव लाइफ में आपको थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन महसूस होगा इस टाइम पे, बिकॉज आप कुछ भी डायरेक्शन में मूव करो, आप लव लाइफ में जो भी प्लान करो, आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, या आप जिस डायरेक्शन में अपने लव लाइफ को जाते हुए देखना चाहते हो चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। सो इस वजह से यू माइट फील सम टाइम और द अदर दैट कि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे वो नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। जस्ट रिमेंबर दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू व्हाट आई सी इज़ कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो इस वक्त। मे बी ये बहुत ही एक सिचुएशनशिप वाला चीज़ है, या ये बहुत ही रैंडम सा कोई कनेक्शन है, या आप बस कम्युनिकेट कर रहे हो किसी पर्सन से एंड मे बी आप उतना सीरियसली इन्वॉल्व्ड नहीं हो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। बट आई सी हियर दैट द मेन एनर्जी, इसलिए आप डिससेटिस्फाइड हो, इसलिए आपका ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ तो मिसिंग है। इट इज़ बिकॉज दिस इज़ अ कार्मिक पैटर्न जो आपके लाइफ में अभी फॉलो हो रहा है।
या तो आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ है, या तो दिस इज़ लाइक अ कार्मिक लेसन जिसके थ्रू आप जा रहे हैं। आप प्रेजेंटली जिस पर्सन के साथ है या डील कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, या आपके एक्स पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, या आपके करंट पर्सन की बात कर रही हूँ, आई सी दिस इज़ अ कार्मिक पर्सन और देर इज़ अ लॉट ऑफ कार्मिक डेट जो यहाँ पर सेटल होना बाकी है। सो ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन नहीं रहेगा या ये कार्मिक है तो टूट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका यही मतलब है कि दिस इज़ अ टफ टाइम, दिस इज़ अ टफ साइकिल फॉर यू गाइस। सो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगे जो आपके लिए एक लेसन बन सकता है, जो आपके लिए कुछ नया हो सकता है, नया सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, नया कुछ फीलिंग आपको हो सकता है इस सिचुएशन के बारे में, जो नेगेटिव भी हो सकता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, बट दिस इज़ अ कार्मिक सेटलमेंट। इस टाइम पे चीज़ें आपके हिसाब से होगा नहीं, ये आप जानकर ही चले। एंड इस टाइम पे जो कुछ भी होगा ये इसके ऊपर आपका ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं होगा। सो इससे अच्छा ये होगा कि आप इस वक्त अपने लव लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस ना करें, इसे काइंड ऑफ सरेंडर कर कर ही रखें। बिकॉज जो भी हो रहा है आप एज एन ऑडियंस आप देखते जाइए, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये कार्मिक सेटलमेंट्स है, ये उसी तरह से होगा जिस तरह से इसे होना है। सो वंस ये सेटल हो जाए उसके बाद चीज़ें आपके कंट्रोल में आना शुरू होंगे, बट बिफोर दैट इस टाइम पे कुछ भी रेजिस्ट मत कीजिए, किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए या कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए। बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब आप बेस्ट वर्जन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू विल सी दैट यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होंगे, यू विल सी दैट यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है आपके लिए व्हेन इट कम्स टू लव, इमोशंस, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ये सब उसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज़ समथिंग। एंड अबाउट दिस पास्ट पर्सन जो मैं कह रही थी लिब्राज, बहुत से लोगों ने आपने खुद ही हील नहीं किया है इस पास्ट रिलेशनशिप से, एंड दिस पर्सन माइट बी कमिंग बैक फॉर अनदर लेसन, अनदर पैटर्न, अनदर सर्कल। सो स्पेशली अगर ये कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जिनके साथ आप वो पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो लाइफ में, लाइक सेम चीज़ बार बार होना, सेम प्रॉब्लम, सेम जगह पे आके रुकना, सेम जगह से शुरू होना, ऑल दैट स्टफ, ये फिर से हो सकता है ये साइकिल रिपीट। सो अगर आपको रिपीट नहीं करना है, ट्राई नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक्स, बट ज़्यादा आपके कंट्रोल में होगा भी नहीं इस टाइम पे चीज़ें इस मैटर में। सो जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट सरेंडर, भरोसा रखिए, एंड वॉट एवर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू कोशिश कीजिए उसे बेस्ट तरीके से रिएक्ट करने की, यू नो, सो दैट कोई पैटर्न क्रिएट ना हो फिर से दोबारा, यू नो, चीज़ें सेटलमेंट की तरह मूव करें, यू नो, टुवर्ड्स अ बेटर सेटल्ड एनर्जी। नाउ आई ऑल्सो फील हियर लिब्राज दैट करियर की बात किया जाए, फाइनेंसेस की बात किया जाए, आई सी यू गाइज एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू, स्पेशली अगर आप कम एज में हो एंड यू वांट लाइक दिस इज़ योर फर्स्ट करियर, फर्स्ट जॉब, ऐसा कुछ, या आप मे बी एक नया कुछ शुरू करना चाहते हो, बिजनेस वगैरह, या कुछ नया सीखना चाहते हो, आई सी हियर फॉर यू गाइज दैट आप बहुत एक्सपेरिमेंटल एक एनर्जी में हो, जहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आप ज़्यादा वर्कलोड नहीं ले रहे हो। यू आर लाइक कि मुझे इस टाइम पे लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि मैं क्या सीख सकता हूँ या सकती हूँ, व्हाट आई कैन डू विथ माई नॉलेज या माई कैपेबिलिटीज़। तो ये एक टाइम है जब आप बहुत से छोटे मोटे चीज़ों को अपने अपने हाथों में ले रहे हो, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट्स, मे बी आपको सीखने जा रहे हो, किसी कोर्स वगैरह में रजिस्टर करवा रहे हो अपने आप को, मे बी आप रिसर्च कर रहे हो कि आपके लायक क्या क्या कोर्सेज़ है जो आप कर सकते हो, या कौन से जॉब्स अवेलेबल है। आप मे बी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो फॉर सम एक्स्ट्रा मनी और समथिंग, आप मे बी एक छोटा सा बिजनेस ओपन करने की आइडियाज़ के बारे में सर्च कर रहे हो। सो आई सी यू गाइज इन अ वेरी एक्सपेरिमेंटल एरिया, जहाँ पे आप छोटे मोटे रिस्क भी उठा रहे हो फॉर अ लॉट ऑफ यू। सो ये टाइम है लिब्रा इन योर करियर, आई सी दैट आप ज़्यादा
बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करके आप छोटे डिटेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि आपके लाइफ में करंटली क्या चेंज हो सकता है, लाइक आने वाले एक दो हफ्ते में, एक दो सालों की बात आप नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, एंड दैट इज़ वर्किंग फॉर यू। लाइक ये जो आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो, या आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, या आपका जो एटीट्यूड है जो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री और थोड़ा सा यंग एट हार्ट एनर्जेटिक एक एटीट्यूड है, ये एक्चुअली आपको हेल्प कर रहा है टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, पीपल, अपॉर्चुनिटीज़, जो आपको लाइफ में आगे भी मदद करेगा। सो ये एक अच्छा टाइम है करियर में जब आप ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जो बहुत पावरफुल है, या जो बहुत नॉलेजेबल है, एंड ये लोग आपको आगे भी गाइड कर पाएंगे, आगे भी काइंड ऑफ आपको मे बी बिजनेस दे पाएंगे, मे बी सही जगह पे आपकी प्लेसमेंट के लिए कह पाएंगे, मे बी ये लोग आपको सही एक एडवाइस या डायरेक्शन दे पाएंगे इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। सो आप ऐसे कुछ लोगों से आपकी मुलाकात होगी इस टाइम पे। ऑल्सो कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लाइफ टाइम साथ दे, लाइक आपको किसी कोर्स के बारे में पता चले, या आपको कोई जॉब के बारे में पता चले, किसी इंटरव्यू के बारे में, जो अगर आपने क्रैक किया तो शायद ज़िंदगी भर आपको फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ज़िंदगी भर के लिए आपका लाइफ, आपका करियर चेंज हो जाएगा। सो दीज आर सम वेरी पावरफुल, मैं कहूँगी पावरफुल टूल्स जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे इस टाइम पे करियर में। एंड आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेकर चीज़ें नहीं करना है, आपको थोड़ा सा एनर्जेटिकली, थोड़ा सा प्लेफुली चीज़ों को अचीव करना है इस टाइम पे। डोंट फोकस ऑन द मनी और द बैंक बैलेंस और ये वो सब इम्पोर्टेंट ज़रूर है, बट कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा फोकस करें एक्सपीरियंस और नॉलेज के ऊपर, या अच्छे कनेक्शंस बनाने के ऊपर, अपना एक इमेज बनाने के ऊपर, प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करने के ऊपर। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मे बी बिज़नेस का इमेज आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके ऊपर आप वर्क पुट ऑन कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने काम काज को लेकर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करेगा इस टाइम पे लिब्रास। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।